क्या विधवा मिताली की गृहस्थी दोबारा बस पाएगी? रविवार का दिन था। छुट्टी होने के कारण मैं इत्मीनान से अपने कमरे में अखबार पढ़ रहा था तो अचानक चाचा जी पर नजर पड़ी। वे सामने उदास व शांत खड़े हुए थे। मैंने बैठने का आग्रह करते हुए कहा, क्या बात है चाचा जी? परेशान से लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बैठने के बाद चाचा जी ने धीरे से कहा। मैंने अखबार एक ओर रखते हुए कहा, तो कहिए ना चाचा जी। लेकिन चाचा जी शांत ही बैठे रहे। मैंने आग्रह करते हुए कहा, क्या बात है चाचा जी? जो दिल में है बेझिझक कह दीजिए। आपका कथन मेरे लिए आदेश है। चाचा जी की चुप्पी दरअसल मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी। बेटा पवन, तूने कभी भी मेरी बात नहीं टाली है। आज भी इसी उम्मीद से तेरे पास आया हूँ। तेरी चाची का और मेरा विचार है कि तू मिताली से शादी कर ले, उसे सहारा दे दे। बेचारी कम उम्र में विधवा हो गई है और दुनिया में एकदम अकेली है। मायके में उसका कोई नहीं है। हम बूढ़ा बूढ़ी का क्या भरोसा, तब वह अकेली कहाँ जाएगी? चाचा जी ने धीरे धीरे अपनी बात रखी। उनकी आंखें सजल हो उठी थीं, गला भर आया था। मैं चुपचाप चाचा जी की बातें सुन रहा था और क्या कहूँ समझ नहीं पा रहा था। मेरे समझ एक और चाचा चाची का फैसला था तो दूसरी ओर मेरा प्यार जो पनप चुका था। मुझे लग रहा था कि यह बात सच है कि जीवन पथ का अगला मोड़ क्या और कैसे होगा कोई नहीं जानता। आज जीवन पथ का ऐसा मोड़ मेरे समझ आ खड़ा हुआ था जिसमें कुछ अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य एवं अपने प्यार में से किसी एक का चुनाव करना था। मेरे जीवन पथ का प्रथम पड़ाव बचपन शुरू में काफी खुशहाल था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। पापा बैंक में मैनेजर थे और माँ कुशल गृहिणी। चूंकि पापा घर के बड़े बेटे थे और माँ अच्छे स्वभाव की महिला थी, इसलिए मेरी वृद्ध दादी हमारे साथ ही रहती थी। मुझे माँ बाप के साथ दादी का भी भरपूर स्नेह प्यार मिलता रहा। उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे स्कूल में मेरा दाखिला करवाया गया था। पढ़ाई में मेरी विशेष दिलचस्पी थी और शुरू में ही मैं मेधावी रहा, इसलिए अच्छे अंक लाता रहा। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद गायन आदि में भी मेरी विशेष रुचि थी। मुझे माँ पापा का पूरा प्रोत्साहन मिलता रहा, इसलिए सभी क्षेत्रों में अच्छा कर मैं परिवार एवं स्कूल की आंखों का तारा बना रहा। मेरे जीवन पथ में अचानक ही अत्यंत कठिन और पथरीला मोड़ आ खड़ा हुआ। मैं उस समय कक्षा 8 में पढ़ता था। माँ पापा का अचानक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरे पास इस दुख को सहने की न तो बुद्धि थी न ही हिम्मत। मैं हताश और हारा हुआ सा सिर्फ रोता रहता था। उस कठिन समय में दादी ने मुझे हिम्मत दिया और अपने छोटे बेटे यानी मेरे चाचा जी के घर मुझे ले आई। मैं चाचा चाची के साथ जमशेदपुर में रहने लगा। उनका इकलौता बेटा पीयूष था। वह मुझसे 2 साल छोटा था। चाचा जी ने उसी के स्कूल में मेरा नाम लिखवा दिया। मैं वहाँ भी अच्छे अंकों से पास होने लगा। चाचा चाची मेरे रहने खाने पीने पढ़ने लिखने आदि सभी व्यवस्था देखते थे, लेकिन मेरे और पीयूष के प्रति उनके व्यवहार में थोड़ा फर्क था। जैसे चाची मुझसे नजरें बचाकर पीयूष को कुछ स्पेशल खाने को देती, लेकिन पीयूष मेरे लाख मना करने पर भी मुझसे शेयर करता। मैं चाचा चाची के सारे भेदभाव नजरअंदाज कर तहे दिल से उनका आभार मानता कि उन्होंने मुझ बेसहारा को सहारा तो दिया है, अच्छे स्कूल में मेरा नाम भी लिखवाया। मेरी दादी जब तक रही मुझ पर विशेष ध्यान देती रही, किंतु वे माँ पापा के आकस्मिक निधन से अंदर तक टूट चुकी थी। उनके जाने के 2 वर्ष बाद वे भी चल बसी। चाचा चाची पीयूष की उच्च शिक्षा हेतु अक्सर चर्चा करते, किंतु मेरे संबंध में ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं व्यक्त करते। मैंने 12वीं की परीक्षा उच्च अंकों से पास की। फिर बीकॉम करने के बाद बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मैं सरकारी बैंक में पीओ बन गया। इत्तेफाक से मेरी नियुक्ति अपने शहर में ही हो गई, तो मैं चाचा चाची के साथ ही रहा। वैसे भी मेरी दिली इच्छा यही थी कि मैं चाचा चाची के साथ रहकर उन्हें सहयोग दूं, क्योंकि दोनों को ही बढ़ती उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगी थीं। पीयूष ने बेंगलुरु से MBA किया, वहीं उसका एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया। हम सब उसकी खुशी से खुश थे। उसे जल्दी ही अपनी जूनियर मिताली से प्यार हो गया, तो चाचा चाची ने उसकी पसंद को स्वीकार करते हुए धूमधाम से उसका विवाह कर दिया। शादी के बाद पीयूष और मिताली बेंगलुरु लौट गए। पीयूष की शादी के बाद मेरा मन कुछ ज्यादा ही खालीपन महसूस करने लगा। उसी दौरान कविता ने कब इसमें जगह बना ली मुझे पता ही नहीं चला। कविता मेरी ही बस से आती जाती थी। सुंदर सुशील सभ्य कविता विशाल हृदय मालूम होती थी, क्योंकि हमेशा ही सबकी सहायता हेतु तत्पर दिखाई देती। कभी किसी अंधे को सड़क पार करवाती तो कभी किसी बच्चे की सहायता करती। बस में वृद्ध या गर्भवती महिला को तुरंत अपनी सीट ऑफर कर देती।
मुझे उसकी ये सब बातें बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वे मेरे स्वभाव से मेल खाती थी। हम दोनों में छोटी छोटी बातें होने लगी। धीरे धीरे एक दूसरे के लिए जगह रख साथ ही आने जाने लगे। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता। मैं उसके प्रति आकर्षण महसूस करता किंतु चाहकर भी उसके सामने व्यक्त नहीं कर पाता। उसकी दशा भी मेरे समान ही महसूस होती क्योंकि उसकी आंखों में चाहत समर्पण दिखाई देता किंतु शर्मो हया का बंधन उसे भी जकड़े हुए था। मैं अपने विवाह हेतु चाची से चर्चा करना चाहता किंतु झिझक महसूस होती। कई बार पीयूष की मदद लेने का विचार आता किंतु वह अपनी नौकरी एवं गृहस्थी में ऐसा व्यस्त और मस्त था कि उससे चर्चा करने का अवसर ही नहीं मिला। इसके अलावा उसका हमारे पास आना भी बहुत कम एवं सीमित समय के लिए हो पाता। उस दौरान मेरा संकोची स्वभाव कुछ व्यक्त नहीं कर पाता। मिताली के गर्भवती होने पर चाची उसे लंबी छुट्टी दिलवाकर अपने साथ ले आई। 5 माह का गर्भ हो चुका था। चाची बड़ी लगन एवं जिम्मेदारी से उसकी देखभाल करती तो नए मेहमान के आगमन की खुशी से घर में हर समय त्योहार जैसा माहौल बना रहता। मैं अपने संकोची स्वभाव के कारण मिताली से थोड़ा दूर दूर ही रहता। हम दोनों में कभी कभी ही कुछ बातें होती। जीवन अपनी गति से चल रहा था कि अचानक पीयूष का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। घर में मानो कोहराम मच गया। चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। मिताली तो पत्थर सी मूर्ति सी बन गई थी, एकदम शांत गमगीन। मैं स्वयं के साथ साथ सभी को संभालने की असफल कोशिश में लगा रहता। मिताली को समझाते हुए कहता कि मिताली कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचो, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वह आंसू पोंछते हुए सुबकने लगती। पीयूष के जाने के बाद हम सभी का जीवन रंगहीन उमंगहीन हो गया था। हम सभी यत्रवत अपना अपना काम करते और एक दूसरे से नजरें चुराते हुए मालूम होते। जीवन यात्रा की टेढ़ी मेढ़ी डगर मेरे मन मस्तिष्क में हलचल मचा रही थी। चाचा जी मिताली से विवाह करने की बात पर मेरा जवाब सुनना चाह रहे थे। वे मेरी सहमति की आस लगाए बैठे थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा गुजरा कल आज मिताली के साथ में मेरे समक्ष आ खड़ा हुआ है। कल जब मैं अपने माता पिता की बिछुड़कर चाचा चाची के समझ सहारे की उम्मीद लिए आ खड़ा हुआ था, यदि उस समय उन्होंने सहारा नहीं दिया होता तो मेरा जाने क्या होता। सत्य है, इतिहास स्वयं को दोहराता है। वैसे चाचा जी यदि मेरी जान भी मांग लेते तो बिना सोचे विचारे में सहर्ष दे देता, किंतु चाचा जी ने मिताली से विवाह का प्रस्ताव रख मुझे असमंजस में डाल दिया था। मैंने धीरे से कहा, चाचा जी मिताली को मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन माना है, ऐसे में भला मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। वैसे पंकज अपने भैया की शादी मिताली से कराने के लिए बोल रहा था, पर मैंने ही मना कर दिया, यह सोचकर कि इतनी जल्दी बोलना ठीक नहीं है। पंकज मुझसे लगभग 2 साल ही छोटा है। वैसे आप लोग पहले उनसे मिल लीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। मैं तो मिताली को देखकर चिंतित हो जाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ कि वह इस बात के लिए तैयार होगी या नहीं। अभी बेहद गुमसुम व गमगीन रहती है। बेटा तो चिंता न कर, उसे विवाह के लिए हम सभी को प्रोत्साहित करना होगा। विवाह होने से वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगी, जिसका प्रभाव गर्भ पर भी सकारात्मक पड़ेगा। बेटा वह अभी स्वयं को अकेली एवं असुरक्षित महसूस करती होगी। एक औरत होने के नाते मैं उसकी भावनाएं समझ सकती हूँ। यदि उसे सहारा मिल जाएगा तो उसे दुनिया और जीवन प्रकाशवान लगने लगेगा। हम सबके सहयोग और प्रोत्साहन से वह सामान्य जीवन के प्रति अग्रसर हो जाएगी, चाची ने समझाते हुए कहा। फिर चाची 2 मिनट बाद बोली, बेटा पवन, मिताली की शादी के बाद हम तेरी शादी भी कर देना चाहते हैं। ठीक है चाची, लेकिन अभी हमें सिर्फ मिताली के संबंध में ही सोचना चाहिए। कच्ची उम्र में बड़ी विपदा उस पर आ पड़ी है। हाँ बेटा, बहुत दुख लगता है उसे यूं मूर्ख बना देखकर, लेकिन तेरी जिम्मेदारी भी पूरी कर देना चाहती हूँ। कोई नजर में हो तो बता देना। कहते हुए चाची ने स्नेह से मेरा सिर सहला दिया। मैं कविता को याद कर आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। प्रसून भैया के साथ मिताली की शादी कर दी गई। उसके प्यार, संरक्षण एवं हम सभी के स्नेह, सहयोग एवं प्रोत्साहन से मिताली ने स्वयं को संभाल लिया। समय से उसने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो हम सभी का सारा संसार गुलजार महसूस होने लगा। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि अब मिताली खुश रहने लगी। बच्ची के नामकरण हेतु घर में चर्चा होने लगी तो मैंने कहा, प्रसून भैया, आपने बेटे का नाम प्रखर बहुत प्यारा एवं सार गर्भित रखा है, उसी तरह बेटी का नाम भी आप बताइए। प्रसून भैया 2 पल सोचकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरी बेटी का नाम होगा पीयूषा, जो है पीयूष की निशानी, किंतु दुनिया में उसे मेरी निशानी के रूप में पहचानेगी। फिर प्यार से उन्होंने मिताली की ओर देखा। मिताली उन्हें आदर और प्यार से देखने लगी, मानो कह रही हो कि आपको पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों नई कहानी के साथ। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।
आप कैसी कहानी सुनना पसंद करते हैं वो भी कमेंट करें।